देश का एकमात्र ग्लोबल एक्टिव सिटी बोकारो हाफ मैराथन के लिए पूरी तरह से तैयार है। बोकारो में आयोजित होने वाले इस हाफ मैराथन की मैराथन तैयारी पूरी कर ली गई है और आगामी 2 फरवरी को बोकारो हाफ मैराथन में दौड़ता दिखेगा। यह तीसरा अवसर है जब बोकारो में हाफ मैराथन का जलवा नजर आएगा। बोकारो स्टील की मेजबानी में आयोजित होने वाले इस बोकारो हाफ मैराथन की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे इस बार 4000 से ज़्यादा धावकों के भाग लेने की संभावना बनती दिख रही है। यह हाफ मैराथन पूरे देश में अपनी तरह का खास महत्व रखता है। कई मामले में इसकी अहमियत है और खासियत है। 3 बात खास है। पहला, पूरे इंडिया नहीं दुनिया में भी हम पहला सुने हैं, जो फीडबैक देखे हैं वो देखे कि आप फिनिश कीजिए और कैश प्राइज तुरंत पाइए। पहला ये बात है। दूसरा बात है कि एक से एक लोग आते रहे और फीडबैक पाए, जिनसे मालूम चला कि ये पहला एडिशन केवल बोकारो स्टील प्लांट में ही देखा गया कि इतना बढ़िया रिस्पांस इनॉग्रल एडिशन में हो पाया। ये दूसरा खासियत था। और तीसरा, प्रगति की ओर बढ़ते हुए हर बार से सीखते हुए इस बार भी हम लोग नया ये कर रहे हैं कि जो आउटस्टेशन बच्चे आते हैं, धावक आते हैं और वो लोग ठंड में करते हुए किसी तरह बिताते हैं, उनके लिए हम सुविधा प्रोवाइड करने का प्रोग्राम बनाएं। और क्या हाफ मैराथन को लेकर बोकारो पूरी तरह से तैयार हो गया है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो गया है। 2 फरवरी को बोकारो में जो दिखेगा वह ऐतिहासिक होगा। आयोजक इसके आयोजन को लेकर उत्साहित हैं और उनका दावा है कि बोकारो जो इस्पात के उत्पादन के लिए देश दुनिया में मशहूर है, उसकी पहचान में बोकारो का यह मैराथन आयोजन भी शुमार होगा। है हम लोग तो स्टील में भी आगे बढ़े हुए हैं। बोकारो का नाम रखते हैं एजुकेशन के मामले में, +2 के नाम पढ़ते हैं, मानचित्र पर तो है ही। एट द सेम टाइम उसको एक वाइब्रेंट बोकारो कहते हैं के तहत एक हम लोग और जो ग्लोबल एक्टिव सिटी के तहत हम लोग बोकारो को एक ऐसे मानचित्र पर पढ़ते हैं, रखना चाहते हैं, भारत के मानचित्र पर एक रखना चाहते हैं जो पहले तो कभी बोकारो का नाम ना हुआ करता था। इसमें हम लोग बोकारो मैराथन जब से हुआ है और अभी जिस तरह से निरंतर रहते आगे बढ़ते जा रहा है, बोकारो मैराथन के नाम से भी तो बोकारो का नाम होगा और आगे बढ़ते जाएगा। इस क्रम में हम लोग छोटे छोटे चीज़ और भी करते रहेंगे। जैसे हम लोग काफ़ी दिनों से ये बसंत मेला बंद हो गया था, हम लोग फिर से शुरू किए और काफ़ी अच्छे से किए, काफ़ी बढ़ते रहे। एक वाइब्रेंट बोकारो की तरफ एक इस पूरे पब्लिक को लेते हुए किस तरह से बोकारो के एक अच्छे माहौल दें, यही हमारी इच्छा है। कितना तैयार है बोकारो हाफ मैराथन? बोकारो मैराथन तो ऐसा बोलिए तो इस बोकारो मैराथन के लिए डीपी तैयार हो गए थे इसको करने के लिए, मतलब इनॉग्रेट करने के लिए। वो अपने नित्य क्रम जो जिसके छोटे से समय में आए और लेकिन तो बोकारो मैराथन के लिए भी स्लॉट दिए उन लोग। जब मतलब सोच सकते हैं एक सेल लेवल का एक प्रोग्राम है। यहाँ तक कि हम लोग सोचे हैं इसको सिस्टर यूनिट्स में भी खबर भेजेंगे और मेरी चाहत है कि सिस्टर यूनिट से भी कुछ लोग आएंगे यहाँ। ग्लोबल एक्टिव सिटी के कारण अपनी पहचान रखने वाले बोकारो को हेल्दी बोकारो बनाने का मकसद है और इसी के साथ अन्य तरह के आयोजन से बोकारो की रौनक को देश दुनिया में स्थापित करने, शहर को गतिशील बनाने की भी कोशिश चल रही है। और यही कारण है कि हाफ मैराथन का आयोजन इस तरीके से किया जा रहा है। सर्टिफिकेट मिलते हैं, उस सर्टिफिकेट की मान्यता जो है सभी जगह रहेगी, पूरे विश्व में उसकी मान्यता रहेगी। तो ये हर मैराथन में शायद इस तरह की सुविधा नहीं होती। मतलब हेल्दी बोकारो और हेल्दी बोकारो, हैप्पी बोकारो का मुहिम तो है ही मुख्य, और साथ में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो उसकी मान्यता रहे, उस सर्टिफिकेट को वो कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हैं गर्व के साथ कि मैंने AIMA सर्टिफाइड मैराथन में पार्टिसिपेट। मतलब एक्टिव बोकारो का जो कार्यक्रम है आपका, उसको आगे बढ़ाने में इसका कितना योगदान होगा? बिल्कुल, मतलब जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसमें बोकारो हाफ मैराथन एक बड़ा इनिशिएटिव है। साथ में और भी हैप्पी स्ट्रीट, बसंत मेला वगैरह भी हो रहा है। जैसे जैसे ये, चूँकि ये अब BSL का प्रोग्राम नहीं रहा, जैसे डिजिटलाइज और ऑटोमेटेड होता है जिसमें त्रुटि की बिल्कुल संभावना नहीं है। साथ ही ये भी नहीं, तो इस तरह की सुविधाओं से युक्त जो मैराथन है वो पूर्वी भारत में सिर्फ 4 जगह, इसी से एक है गुवाहाटी मैराथन, कलकत्ता मैराथन और फिर तीसरा यहाँ पे बोकारो मैराथन। तो ये इस बात के मतलब कि बोकारो मैराथन किस तरह की तैयारियों के साथ किया जाता है
वो इस बात को मतलब रेखांकित करता है कि इस तरह की तैयारियां कि हम चिप देते हैं, चिप के साथ होता है और पूरी तरह से ट्रैफिक फ्री रहता है। पूरा जो ट्रैक, पूरा जो रूट चार्ट होता है वो पूरी तरह से ट्रैफिक फ्री होता है ताकि देश के अन्य हिस्सों में आयोजित होने वाले मैराथन और बोकारो में आयोजित होने वाले मैराथन में काफ़ी अंतर है। बोकारो में आयोजित होने वाले मैराथन की अपनी खासियत है, जो इसको विशिष्ट बनाता है, इसकी अपनी अलग पहचान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अन्य मैराथन जिसे आयोजित करने के लिए अलग अलग संस्थाएं होती है, बोकारो में इस तरह के आयोजन को सिर्फ बोकारो स्टील प्लांट के लोग ही आयोजित करते हैं और यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है। मैराथन आपको पता होना चाहिए कि मैराथन कराने का एक बहुत बड़ा एजेंसी है जो कि मैराथन को कंडक्ट कराता है और इवेंट कंपनीज है। और ये देखिए कि बोकारो के ही लोग जो इस्पात बना रहे हैं आज उसमें लग करके मैराथन भी करा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब उस स्टैंडर्ड का मैराथन करा रहे हैं जिस स्टैंडर्ड के लोग कराते हैं। हाफ मैराथन को सफल बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और सबको इंतजार है कि धावक आएँ, 2 फरवरी को अपना प्रदर्शन करें और पुरस्कार और मेडल जीत कर जाएं। हाफ मैराथन के जरिए बोकारो जहां धावकों का स्वागत के लिए तैयार है, वहीं उसकी यह कोशिश है कि इस्पात का यह शहर मैराथन दौड़ के लिए भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति पा सके। मोहन कुमार मंगलम, स्टेडियम बोकारो से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।